बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक हों। दोस्तों, आज का व्लॉग काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वो किस लिहाज से होने जा रहा है, क्योंकि 6 स्टॉक्स आपके लिए वीआईपी लेके हैं। 6 स्टॉक्स के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जो कि हालात के मद्देनज़र और आप लगा लें कि इंस्टीट्यूशंस का जो बाइंग सेलिंग का मामला चल रहा है, उस लिहाज से ये जो 6 स्टॉक्स हैं, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। और अगले वीक में ये ज़बरदस्त किस्म की रैली दिखाने वाले हैं। आज हम इनका पूरा तजिया करेंगे विद टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और इनके बिहाइंड छुपी हुई तमाम खबरें। सबसे पहला स्टॉक जो आपके लिए लेके आए जी, वो है जी ओजीडीसी, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी। और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन का ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट स्टॉक है, जिसके हाथ में दूसरी कंपनियों को लेने देने वाले भी मामलात हैं। और इसका सर्कुलर डेट के पैसे भी दूर हो रहे हैं, और इसके साथ साथ इसके जो इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट बन रहा था, यानी कि सर्कुलर डेट का लेट होने पे जो इंटरेस्ट बन रहा था, उसकी भी इंस्टॉलमेंट से अब बाकायदगी से मिलना शुरू हो गई हैं। 267 पे ये क्लोज हुआ है जी, 267.99, 101 रुपये 30 पैसे माइनस के साथ। अगर इसके रिटर्न हम देखें तो 1 मंथ का इसका 6.65% है। 3 मंथ में ये थोड़ा डिक्लाइन में रिटर्न दिया इसने 4.51। 6 मंथ में है जी 31.46%। और 1 ईयर का इसका रिटर्न है जी 26.91%। तो दोस्तों, ये एक अच्छी मूव दिखाने के लिए तैयार है। इसका पहला लेवल 278, जो पार करने के बाद ये 330 का जो लेवल है, ये आपको जल्दी दिखा सकता है अपने दिसंबर क्लोजिंग तक। इसको मद्देनज़र रखिएगा, क्योंकि इनके सर्कुलर डेट का मामला हल होने के करीब तर है, क्योंकि एशियन डेवलपमेंट से बातचीत चल रही है गवर्नमेंट की। ओजीडीसी सिक्योर्स stakes in two offshore exploration blocks। ये पॉजिटिव खबर है, ये इम्प्लीमेंट हो चुकी है और इसका इम्पैक्ट अब आगे आने जा रहा है नेक्स्ट वीक में। पीएसओ, ओजीडीसी एंड लकी सीमेंट डोमिनेट द म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज। यानी कि पीएसओ, ओजीडीसी और लकी, पीएसओ, ओजीडीसी, लकी, इसमें ओजीडीसी देखें कि कॉमन आ रहा है सब म्यूचुअल फंड के पास और दूसरे इदारों के पास, जो कि बड़ी पड़ी है क्वांटिटी इसकी ओजीडीसी। तो लिहाजा ये आगे काफ़ी बेहतर होने जा रहा है। ओजीडीसी रिसीव्स 41.8 बिलियन फ्रॉम यूसीएच पावर। ठीक है जी, ये अभी रिसेंट जो इसने रिसीव किए हैं बस। आगे जी रिजल्ट एक्सपेक्टेशन इसकी क्या हो सकती है? दिसंबर पीरियड है, क्लोजिंग इसका हाफ ईयर है जी। एक्सपेक्टेड डिविडेंड इसका 3.5 से 4 रुपए तक है, और ये 5 रुपए भी इस दफ़ा 6 रुपए भी हो सकता है, ये आपको बताऊं। उसकी वजह है कि इसको पैसा जो इसकी मद में मिला है, सर्कुलर डेट की मद में, वो काफ़ी ठीक ठाक इसके रिजर्व आगे हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये ओजीडीसी था। दूसरा स्टॉक जो आपके सामने रखने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी, वो है निशात मिल लिमिटेड, एनएमएल। एनएमएल का अगर आप देखें तो 184.88 पे ये बंद हुआ है। 1 मंथ का इसका रिटर्न है 30%, 3 मंथ का 15%, 6 मंथ का 67% और 1 ईयर का देखिए 80%। ह्यूज प्रॉफिट। इसकी कुछ हम मटेरियल इंफॉर्मेशन अगर देख लें तो निशात मिल्स एंटर्स पाकिस्तान ईवी मार्केट विद ओमोडा जैको लॉन्च। दोस्तों, बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये निशात ग्रुप की। और इसमें जो फ्रंट लाइन पे है वो निशात मिल है, जो कि गाड़ियां भी आगे बनाने जा रही है, और एक बहुत बड़ा सेटअप है ये। और आप देखें इनकी गाड़ी बहुत सारे फीचर्स और बिल्कुल एडवांस प्रोस्पेक्ट्स पे है। और पब्लिक, चूँकि ब्रांड है निशात मिल भी एक, तो इससे हाथों हाथ ले रही है गाड़ियाँ। तो इसका आगे रेट आगे जाएँगे तो वो भी आपको इसके टारगेट्स बताते हैं। ठीक है? Nishat Mills Limited, the flagship company of the Nishat Group, is pursuing expansion strategy with the plans to add 4 megawatts of the solar capacity, expand yon production and invest up to rupees 5 billion in the Nishat Sutas Dairy Limited। दोस्तों, बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। इसके टारगेट्स भी आगे आपको बताते हैं। एक दो और इसकी खबरें रह गई हैं, पहले वो सामने रख दें। इसकी रिजल्ट जो दिसंबर क्लोजिंग का आने वाला है,
उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? पीरियड दिसंबर क्लोजिंग होगा, हाफ ईयर इसका भी होगा। एक्सपेक्टेड डिविडेंड इसका ₹2 से लेके ₹3 तक हो सकता है सेकंड क्वार्टर में। और सेकंड क्वार्टर एक्सपेक्टेड, पहला क्वार्टर में इसको ₹8.88 लॉस था। अब सेकंड क्वार्टर में ₹5 तक इसकी अर्निंग आ सकती है सारा लॉस रिकवर करने के बाद। और आप खुद देखें इसका रेट कैसे जंप करेगा। अ सिग्निफिकेंट टर्न अराउंड अर्निंग इज एक्सपेक्टेड ऑन अ क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस। अगर ये आपको ₹200 क्रॉस कर जाता है, जो साइकोलॉजिकल लेवल है, फिर आपको ये 245 से 60 तक भी मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक है, तीसरा स्टॉक है जी, वो है जी हब पावर कंपनी। हब पावर कंपनी ये हर जो इन्वेस्टर है उसके पोर्टफोलियो में मस्ट पड़ी होती है। 1 मंथ का रिटर्न है 3.91%, 3 मंथ का 4.76%, 6 मंथ का बहुत बड़ा जंप 67.10%, 1 ईयर का 82.87%। बहुत बड़ा रिटर्न है जी। 220.56 पे ये क्लोज हुआ है, सिर्फ 42 पैसे माइनस। इसकी कुछ मटेरियल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। Chinese joined BYD partners with the Hub Power Company subsidiary to introduce EVs in Pakistan. Sales of BYD cars crossed 2000 in only 6 months. बहुत बड़ी अचीवमेंट है दोस्तों। BYD के साथ आपको पता है हब पावर मुंसलिक है। इसका जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट आ रहा है, इसका दिसंबर पीरियड क्लोजिंग है, हाफ ईयर का एक्सपेक्टेशन है इसकी ₹5 से ₹6 ये डिविडेंड दे। इंक्रीज इन अर्निंग इज एक्सपेक्टेड ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। तो लिहाजा हब पावर कंपनी है, ये पोर्टफोलियो में ज़रूर डालना चाहिए। आगे ये आपको ज़बरदस्त किस्म के जो टारगेट्स है वो दिखा सकता है। ये 245-50 का इसका एक साइकोलॉजिकल लेवल है हब पावर का, वो ब्रेक करता है तो 275 से 80 तक की मूवमेंट आगे रिजल्ट सीजन तक दिखा सकता है। दोस्तों इसके बाद हमारा चौथा ब्लू चिप, जो लास्ट ब्लू चिप स्टॉक है, उसके बाद पेनी स्टॉक के हवाले से आपको बताएंगे। 2 पेनी स्टॉक हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म के, ज़ोरदार तेज़ी आगे करेंगे उनके हवाले से। एनबीपी जो है देखें, आपको 200 के करीब ये रिकमेंड किया गया था और इसने ₹245 ₹46 तक टारगेट दिखाया, यानी कि ₹45-46 अर्निंग अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसमें अर्न की। लेकिन अभी भी स्टिल बुलिश है ये अपने रिजल्ट तक। इसका अगर आप देखें तो ₹237.81 पे क्लोज हुआ है। इसके रिटर्न्स बहुत ज़बरदस्त हैं, यानी कि बहुत आउटस्टैंडिंग है। फेस वैल्यू देखें तो 10 है। इसकी रिजल्ट एक्सपेक्टेशन देखें तो ईयर एंडेड डिविडेंड इसका 2024 में था ₹8 और 2025 में 150% यानी कि ₹15 तक एक्सपेक्टेड आ सकता है। ठीक है, ये हमने भी नॉर्मल रखा है, वरना ₹20 तो दे दे वो भी ज़बरदस्त है, क्योंकि इसकी अर्निंग जो है वो बड़ी बूस्ट होने जा रही है, ये आगे आपको बता रहे हैं। फुल ईयर ईपीएस 2024 था, इनका ईपीएस ₹13 पर शेयर। 9 मंथ का है जी इस वक्त ₹31। अब फोर्थ क्वार्टर का आना है, जो कि ईयर के भी साथ सम अप हो जाएंगे, तो ये अगर उसी हिसाब से देखें तो ये आपका ₹42 तक बनता है। ₹42 और पिछला 2024 का था ₹13। आप खुद ही डिफरेंस देख लें और इसमें कितनी तेजी आगे हो सकती है। आगे मटेरियल इन्फॉर्मेशन है जी। एनबीपी लीड्स द पाकिस्तान बैंक्स इन शेयर होल्डर वैल्यू सर्च। ठीक है जी, गुड न्यूज़। तो दोस्तों ये ब्लू चिप स्टॉक थे। पेनी स्टॉक जो हमारे 2 हैं, सबसे पहले नंबर पे है बीएमएल, फुल तेजी की तैयारियों में है, माल चाल जमा हो रहा है और इसका अगर आप देखें तो ₹6.08 पे क्लोज हुआ है। ₹8.80 तक ये लगा के आया हुआ है और बड़ी उम्मीद है कि बड़ी जल्द ये अपने उस प्रोसीडिंग हाई को ब्रेक करके आगे मूव करता हुआ नजर आए। उसके बाद दूसरा स्टॉक है जी कैल। कैल 24 पैसे प्लस हुआ है 5.85 पे और 5 इसने तकरीबन 98-95 पैसे लगाए हैं। तो इसकी भी खबर जो है वो नेपरा के हवाले से खबर है कि इसका जो टैरिफ एडजस्टमेंट है वो इसके हक में फैसला आ जाता है, तो ये आपका बड़ी जल्दी अच्छी मूव दिखाएगा। और जो इसका ब्रेकआउट लेवल है वो है ₹8.52। ₹8.52 को पार करता है तो आगे नेक्स्ट बहुत ज़बरदस्त किस्म के ये रिटर्न दिखा सकता है। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। कुछ भी खरीदना है बेचना है अपनी मर्जी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।